अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है वैसे और इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आज डिस्कस करेंगे टेबल सेक्शन। देखें दोस्तों, टेबल सेक्शन, टेबल्स किसको कहा जाता है? टेबल्स किसी भी काम को परफेक्टली और किसी भी काम को बिल्कुल लाइन अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल्स का। और टेबल्स, इसके अलावा टेबल्स की और क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं कि टेबल जब जिसे हम जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, कॉलम जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, जब रॉ और कॉलम एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करता है, मीन्स उसको क्रॉस करता है, तो एक सेल बनाता है, एक बॉक्स बनता है। और जब बहुत सारे बॉक्सेस बनते हैं तो वो टेबुलर शेप क्रिएट करता है, लाइक टेबल्स बनते हैं। मैं टेबल पे जाता हूँ, आपके सामने पे कितने बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। मैंने टेबल पे क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया। अब पहले ये देखना है कि मेरे पास कितने कॉलम और कितने रॉज हैं टेबल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स, देन 7 8 एंड 8 रॉज हैं मेरे पास। अब अगर मैं रॉ और कॉलम दोनों को मैं सेम मैच रखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी रॉ और मेरे कॉलम जो हैं ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वलिटी बेसिस पर आ जाए, यानी कि 10 कॉलम्स हैं 10 रॉज भी हों, तो मैं हर अपनी लास्ट रॉ के लास्ट सेल पे क्लिक करके टैब प्रेस करूँगा, रॉ नंबर 9 एंड अगेन टैब प्रेस करा क्लिक करके तो रॉ नंबर 10। अच्छा, 2013 एंड 2016 के वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें एक और फीचर इन्होंने मुतरादिफ कराया है, जिसमें हम हर रॉ के बॉर्डर पे और हर कॉलम के बॉर्डर पे जैसे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो एक प्लस साइन इंडिकेट करेगा। इसका मतलब कि एक नया कॉलम ऐड करेगा और इस प्लस का मतलब एक नया रॉ ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे 10 के बाद एक रॉ चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक करा, सॉरी कॉलम चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक करा तो एक कॉलम आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह मुझे इस 10 के बाद चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे पास एक और रॉ एक्स्ट्रा आ जाएगी। देखें, रॉ और कॉलम के अंदर यहाँ पर हमारे पास टेबल में एक टूल्स हैं जिन्हें टेबल टूल्स कहा जाता है, जिसमें दो ऑप्शन है, डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने कोई सा भी डिज़ाइन इसका सिलेक्ट किया और यहाँ से शेडिंग कलर्स हैं, ये इसको शेड कर देगा, इसके अंदर कलर चेंज करेगा। मोर कलर्स हैं, फर्दर कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इसके अंदर कलर चेंज कर देगा इसका। देन इसके बाद इसके बॉर्डर स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से कोई सा भी बॉर्डर सैंपल पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस वन और उसके बाद बॉर्डर्स पे जाकर इसको मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर स्टाइल जो है इसका चेंज हो गया। पेन कलर यानी कि बॉर्डर कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट द बॉर्डर कलर, गो टू द बॉर्डर्स एंड ऑल बॉर्डर्स। देन उसके बाद ये तो मेरे पास इसके डिज़ाइन हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। और वापस इसके इनिशियल स्टेज पे जाना है तो आप बॉर्डर्स पे जाएँ, बिल्कुल टॉप वाले बॉर्डर को सिलेक्ट कीजिए, पेन कलर को ब्लैक कीजिए, बॉर्डर्स पे जाकर इसको ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए, तो ये वापस अपने इनिशियल स्टेज जैसा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं लेआउट। लेआउट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट बेसिकली मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिलेक्ट कीजिए अपने माउस के थ्रू, यानी कि कस्टमाइज सिलेक्ट कीजिए, आपको किसी ऑप्शन के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड लाइंस किसे कहते हैं? ग्रिड लाइंस फॉर एग्जांपल कि इस वक्त आपके पास जो बॉर्डर या जो टेबल शो हो रहा है, इस टेबल को अगर मुझे इस टेबल का प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यानी कि पूरे पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो मैंने कंट्रोल F2 करना है प्रिंट से पहले, क्योंकि हमेशा प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता है कि आपका प्रिंट कैसा शो हो रहा है। तो जस्ट टू लुक एट द प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन। सो आपका यहाँ पे यू कैन सी दैट द बॉर्डर्स, आपको बॉर्डर्स दिख सकते हैं विच इज अराउंड द टेबल, जो आपके टेबल के चारों तरफ हैं। ये इट्स मीन दैट कि दिस बॉर्डर कैन बी अपीयर इन द प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन। ये बॉर्डर्स प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन में अपीयर हो सकते हैं। अब मैं स्किप करके वापस आता हूँ। अब मैंने इस पर सिलेक्ट किया और मैं लेआउट पे जाके ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देता हूँ। अभी भी कोई आपको यू कैन नॉट सी द चेंज, आपको कोई चेंज नहीं दिख सकता अभी यहाँ पे, क्योंकि कोई चेंज अभी हुआ ही नहीं है। ये ऑप्शन चेंजेस क्रिएट नहीं करता। अब देखें करना क्या, आपने ग्रिड लाइंस लेने के बाद डिज़ाइन पे गए, बॉर्डर्स पे गए और आपने यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दिया। अब आप देख सकते हैं देयर इज अ बॉर्डर, जो जिसे डॉटेड बॉर्डर में कहूँगा, वो अपीयर्ड हो चुका है अराउंड द टेबल, बट दिस बॉर्डर विल नॉट शोन इन द प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन। ये जो बॉर्डर है ये आपके प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन में शो ऑफ नहीं करेगा। आप देखें यहाँ पर अब आपका जो टेबल है, इट इज़ जस्ट सिंपल शो द प्लेन टेबल, ये आपको प्लेन टेबल शो कर रहा है, इसके अराउंड में कोई बॉर्डर नहीं है। सो स्किप करते हैं, वापस आते हैं अपने प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन के ऊपर, प्रिंट लेआउट पे, और आपने इस पर क्लिक करा। अगेन आप सारे बॉर्डर्स को लेकर आ जाएं, ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए, बॉर्डर्स आ गए सारे।
उसके बाद इसके अंदर ड्रॉ टेबल, सॉरी प्रॉपर्टीज के अंदर जो टूल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, ये आपको फ्रंट पे अवेलेबल मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी में जाने की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं है। और ड्रॉ टेबल आप अपना कस्टमर, यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज टेबल, आप अपना कस्टमाइज टेबल क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के थ्रू। तो जस्ट क्रिएट सम रॉ, सम कॉलम्स एट द मिड ऑफ द रॉस, इसको आप इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मीन्स दैट आप अपना कस्टमाइज टेबल क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। इसको रेज कर दें, यहाँ से आप इसको रेजर के थ्रू आप इसको डिलीट कर सकते हैं जिधर चाहें। आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, पूरा टेबल डिलीट करना, आपने टेबल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कट। देन उसके बाद डिलीट। फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉ नंबर 10 और 11 को डिलीट करना है, तो सिलेक्ट किया, डिलीट पे गए, देन डिलीट रॉ। कॉलम्स को करना है तो देन गो टू द लेआउट, डिलीट एंड डिलीट कॉलम्स। देखें आपके कॉलम्स भी डिलीट हो गए। उसके बाद अब मेरे पास है इंसर्ट अबव रॉ एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल आपको रॉ नंबर 1 के ऊपर एक रॉ और चाहिए, तो आपने इंसर्ट अबव कर दिया। रॉ नंबर 9 के बाद एक रॉ और चाहिए, तो आपने इंसर्ट बिलो कर दिया। अगर राइट साइड पे चाहिए इंसर्ट राइट, एंड लेफ्ट साइड पे चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट। दिस इज सिंपल रॉ एंड कॉलम्स। उसके बाद है मर्ज। मर्ज बेसिकली आपके कॉलम्स को, इसको ये मर्ज करके कन्वर्ट कर देगा इनटू जस्ट वन सेल। ये जितने भी रॉ एंड कॉलम्स हैं इन माय सिलेक्शन एरिया, इट विल कन्वर्टेड इन जस्ट वन सेल थ्रू मर्ज सेल्स। आपने इसको क्लिक करा, ये देखें इस पूरे हिस्से को ये मर्ज कर देगा। मर्ज का मतलब होता है कंबाइन कर देना, इसको पूरे को एक कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड मर्ज सेल। आफ्टर दैट स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग, टू ब्रोक समथिंग। आपने इसको तोड़ना है, किसी चीज़ को ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को ब्रेक करना है इनटू 2 कॉलम्स, तो जस्ट क्लिक हियर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आप यहाँ पे अपना मेंशन नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई नीड 2 कॉलम्स, मुझे 2 कॉलम्स चाहिए इस एक सेल के अंदर, तो मैंने ओके करा। तो देखें आई हैव अ पार्टीशन बिटवीन वन सेल 1 and 2. In one cell it has been created partition 1 column and 2 column. Then उसके बाद split table। अब ये आपका पूरा टेबल स्प्लिट कर देगा। जहाँ क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल you just have click in the row number 9 and click here split table, so it will break the table from row number 9। ये आपको row number 9 से आपकी टेबल को ही तोड़ देगा। सिंपल। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट, सॉरी ऑटो फिट। ऑटो फिट में मेरे पास 3 ऑप्शन है, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो एंड द फिक्स्ड कॉलम विद। ऑटो फिट कंटेंट्स बेसिकली it concise your table according to the size of text. For example, if I click here, अगर मैं इसको contents पे क्लिक करता हूँ, इसने आपकी टेबल को कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया। अकॉर्डिंग टू मतलब इसके मुताबिक, किसके, अपने टेक्स्ट के मुताबिक, विच हैज बीन इंसर्टेड इन द टेबल। जो टेबल के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट हुआ है, टेबल उस हिसाब से कंसाइज्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिट कंटेंट्स। अगर मैं ऑटोफिट विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो टेबल है अकॉर्डिंग टू द डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप की जो विड्थ है उसके मुताबिक आपका टेबल वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पर रिकवर बैक हो जाएगा। उसके बाद है फिक्स्ड कॉलम। फिक्स्ड कॉलम का मतलब, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट समथिंग इन दिस सेल, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट माय नेम, not here, yeah, now you can see that I'm going to write anything, but as my text increase, the column has been increased। जो कॉलम है वो इंक्रीज हो गया है मेरे टेक्स्ट के मुताबिक। इट जस्ट मीन दैट कि जितना मैं लिखूंगा, मैं जितना लिखूंगा, मेरा जो टेबल है वो अपने आप इन्हेंस हो रहा है। तो उसकी इन्हेंसमेंट को रोकने के लिए ऑटो फिट एंड फिक्स्ड कॉलम विथ, आपने इस पर क्लिक करा, नाउ राइट एनीथिंग। तो आपका जो टेबल है वो अब इन्हेंस नहीं होगा, उसका जो कॉलम है अब इन्हेंस नहीं होगा, वो सिर्फ बढ़ेगा, इसकी रॉ बढ़ेगी, इसका कॉलम नहीं बढ़ेगा। देन उसके बाद सेल साइज। आप अपने सेल साइज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जस्ट थ्रू योर माउस। आप अपने माउस के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं, एज वेल एज अलाइनमेंट्स। आप अपने टेक्स्ट का अलाइन यहाँ से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है टेबल्स। अब टेबल्स को हम यहाँ से अलाइन दे सकते हैं। आपने अपने टेबल को यहाँ से अलाइन चेंज कर दिया।
टेक्स्ट को आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो सकता है यहाँ से डायरेक्शंस के साथ। एंड देन मार्जिन्स बेसिकली आपके सेल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करते हैं, इट मेक्स सम स्पेस बिटवीन द सेल्स। नाउ राइट डाउन द रेशियो, फॉर एग्जांपल आई नीड 0.05 स्पेस बिटवीन द सेल्स, तो जस्ट क्लिक ओके। तो आपका जो टेबल्स हैं वो अपने नेक्स्ट और प्रीवियस सेल्स से सेपरेट हो चुके हैं। दिस इज़ द स्पेस बिटवीन द सेल्स। दैन सॉर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होम में, तो आप उसके लिए प्रीवियस लेसन हमारा स्टडी कर लीजिएगा। दैन उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके टेबल को ये कन्वर्ट कर देगा किसी और फॉर्मेट में। जस्ट क्लिक हियर एंड मेक सम डिज़ाइन। For example, I need the tab section or I need the comma section, and if I need any customized design table, so आप अदर में जाके आपने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया, तो जो जितने रॉ इन कॉलम्स हैं वो सब ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल इज दैट। देन द लास्ट वन इज फॉर्मूला। राइट सम नंबर्स इन द डिफरेंट कॉलम्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला सेल है, ये बॉर्डर मुझे रैप करना पड़ेगा। मैं होम पे गया, बॉर्डर्स पे जाके पेज बॉर्डर, यहाँ से इसको नन करके क्लोज करता हूँ। लेट्स गो। अब मैं चाहता हूँ कि जो जितने नंबर्स हैं ये सब नंबर्स प्लस हों और लास्ट वाले सेल में इनका रिजल्ट आए। तो मैंने इसको क्लिक करा, मैं लेआउट पे जाके फॉर्मूले पे क्लिक करता हूँ, देन जस्ट प्रेस ओके। So you will get the result, just it's 22। इन जितने भी नंबर्स हैं सबको से प्लस करते, बेसिकली ये जस्ट प्लस करेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस ऐसा कोई फॉर्मेलिटी या कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे MS Excel को। सो यहाँ तक हमारा टेबल था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।